हम जो कर रहे हैं वो गलत है क्या? नहीं, वो तो साबित है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी साबित है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी साबित है। लेकिन सही तरीका जब हमें मिल जाए तो हम सहाबा की भी बात छोड़ देंगे, जब नबी का तरीका हमें मिल जाता है, क्योंकि नबी की बात के आगे किसी की बात चलने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने काबा को देखकर क्या कहा था? तुझ में कोई बात नहीं है, तेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, सिर्फ मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया, इसलिए मैं बोसा दे रहा हूं। तो नबी की बात जहां पर आ जाए हम उसे दूसरे की बात नहीं ले सकते। तो आपसे तरीका बदले, वुजू करने का तरीका बदले, उसमें सबसे पहला बदलाव ये आना चाहिए कि हम वुजू के लिए जो ऐसे करके चुल्लू में पानी लेते हैं, पानी ऐसे लें कि थोड़ा पानी मुंह में और थोड़ा सा नाक में जाए, 3 बार करें हम। तो एक ही पानी में आप दोनों काम कर लेंगे, ये बात होगी। फिर उसके बाद समझ में ये बात किस तरह से पानी मुंह में लेना है, किस तरह से करें। उसके बाद ये तारीफ से हमें ये और है कि जो है दूसरी आप ये तरीका मौजूद है। उसके बाद देखें कुल्ली के बारे में बात होगी। फिर देखें, फिर 3 मरतबा चेहरे को धोएं। पहले नियत कर लिए हम, उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ लिए, उसके बाद में कुल्ली कर लिए, क्योंकि यही तरीका है ना, तरतीब यही। कुल्ली करने के बाद साथ ही साथ नाक में पानी चढ़ा लिए। हजरत अली और हजरत उस्मान गनी की बात मानी जाए तो पहले कुल्ली करना, उसके बाद नाक में पानी डालना, क्योंकि वुजू अगर तरतीब से नहीं है तब भी नहीं होगा। वुजू अगर तरतीब के साथ में नहीं है तब भी नहीं होगा। वुजू के लिए तरतीब जरूरी है, जैसे तरतीब बताई जा रही है उसी तरतीब से होना चाहिए। तो कहते हैं 3 मरतबा चेहरे को धोएं। तो चेहरा को जो धोना है, 3 मरतबा चेहरे को धोएं। चौड़ाई में कान से लेकर दूसरे कान तक, और लंबाई में बालों के उगने की जगह से लेकर दाढ़ी के निचले हिस्से तक। इसको समझा, जो हम वुजू करते हैं उसमें चेहरा, यहां से जो बाल हैं हमारे, यहां से पूरा इतना, फिर दाढ़ी के नीचे वाला हिस्सा ये पूरा फेस में आता है, पूरा चेहरे में आता है। ये पूरा धोना है, ऐसे करके सिर्फ ऐसे करके नहीं, पूरा यहाँ जहां से बाल हमारे हैं, यहाँ से लेकर पूरा इतना कान के सामने वाले हिस्से से पूरा नीचे तक जो है उसको हमें धोना है, नीचे तक। इसके बाद दोनों हाथों को उंगलियों के सिरे से लेकर कोहनियों तक 3 बार धोएं। चेहरा धो लिए, उसके बाद में कोहनियों तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वो तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यहाँ तक कोहनी, क्या कोहनी तक या कोहनी उसमें शामिल है। एक होता है मैं जो है बाजार तक गया, अब इसमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि मैं बाजार के अंदर घूमा कि नहीं घूमा, मैं बाजार तक गया, मैं बोला बाजार तक गया, तो इसमें शामिल है कि मैं बाजार में घूमा। कोहनियों तक यानी कोहनी शामिल है उसके अंदर, कोहनियों तक नहीं, कोहनी के अंदर, कोहनी के ऊपर तक कोहनी उसमें शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो 3 मरतबा धोएं, पहले सीधा हाथ को, फिर उल्टे हाथ को, ये बुखारी में मौजूद है। फिर अपने सर का मसा 1 मरतबा करें। हाथ धो लिया, 3 मरतबा हाथ धो गए, उसके बाद में सर का मसा करें। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, इसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं। सर के मसे में तो तकरीबन लोग गलती करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई अगर सही करता हो। फिर अपने सर का मसा 1 मरतबा करें, और कैसा करें, हाथों को तर करके सर के अगले हिस्से से मसा शुरू करें और सर के पिछले हिस्से यानी गुद्दी तक ले जाएं, फिर इसी तरह पीछे से आगे की तरफ ले आएं। अच्छा, और दूसरी शायद इसमें बात आगे आएगी, लेकिन बता दूं, मसा के लिए जो पानी हम जो लेते हैं वो अलग से भी ले सकते हैं। नहीं, मसा के लिए तो पानी अलग से लेना है। कान और सर के लिए जो बात आएगी वो इंशाल्लाह आगे आएगी। तो कैसे करना है, पानी लिया, हाथों को तर किया ऐसे करके। तरीका जो असल तरीका है वो ये, ऐसे करके ये वाली उंगली मिलाएं, फिर ये वाली उंगली मिलाएं, फिर ये वाली उंगली मिलाएं, ये 3 उंगली मिला दें। इस उंगली की शुरुआत आप यहाँ से करेंगे, जहाँ से आपके बाल हैं, ऐसे करके पूरे बालों पे फिराते हुए आप पीछे लेकर जाएंगे गर्दन तक। फिर इसी हाथ को दोबारा से फिर वापस लाएंगे, सेम वैसा है। कहाँ तक, यहाँ तक।
ये 3 उंगली, ये 2 उंगली बची हुई है। तो मसा करने का तरीका मालूम हो गया। अच्छा, औरतें कैसा करेंगी? औरतें भी ऐसा ही करेंगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं खाली ये क्या है, मक्खी उड़ा रहे, पूरा सर के बाल यहाँ ये गर्दन तक आना, बाज लोग ऐसे करके फिर गर्दन पे ऐसे ऐसे करके हाथ मारते हैं। ये सफाई नहीं है, गौसल नहीं कर रहे आप, मसा करना है। बस आपके हाथ पानी के ऐसे करके सर को लगना चाहिए। और बसा औकात लोग क्या करते हैं, टोपी थोड़ी सी पीछे करके ऐसा ऐसा कर लेते हैं। टोपी निकालना कौन सी बड़ी बात है, टोपी लगाना, फिर लगा दो। टोपी निकाल कर पूरे प्रॉपर तौर पर जो है वो मसा करना चाहिए। और तरीका, उंगलियों को ऐसे मिलाकर फिर उसको ऐसे रखकर पूरा यहाँ तक, फिर उसको वापस यहाँ तक लाना, वैसे ही जैसे लेकर गए, ऐसे उंगली मिलाकर ऐसे यहाँ रखेंगे, उसको फिर इधर तक लाएंगे, फिर उसको फिर वैसे ही वापस लाएंगे। ये तरीका हुआ। उसके बाद देखिए, ये बुखारी में मौजूद है। फिर कानों की बात कर रहे हैं, कानों का मसा भी 1 मरतबा करें। अच्छा, सारे काम 3-3 बार, ये काम 1 बार क्यों? इसकी बात में करेंगे, पहले किताब पढ़ते हैं। फिर कानों का मसा भी 1 मरतबा करें। शहादत की उंगली कौन सी होती है? शहादत की उंगली पहली वाली, जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का होता। शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करें और अंगूठे से कान के बाहरी हिस्से का। तो उसका तरीका जो बतलाए, अच्छा देखिए, कान के मसा के लिए अलग से पानी लेना हदीस से साबित नहीं है, जो हमने बात कही वो ये। अच्छा, अभी बहस करेंगे। और फिर आखिर में दोनों पैर, तो मसे की हम बात करते हैं। तरीका क्या है कान में मसा करने का? बहुत सारे लोग जैसा मेरा वैसा घुमा देते हैं। सबसे पहले ये कान में उंगली डालना, ये कान के अंदर ये उंगली पहुंचा देना, फिर ये जो अंगूठा है इसको पीछे वाले हिस्से पे रखना, समझे ना? फिर इसको ऐसे ही घुमा देना, घुमा दिए तो कान का मसा। अच्छा, इसके लिए हमने क्या कहा कि अलग से पानी नहीं लेना है, तो हमने जो तरीका बतलाया मसा करने के लिए 3 उंगली, ये 2 बची हुई है, इन पर पानी अभी मौजूद है, यही 2 बची हुई उंगली आप कान में फिरा देंगे, उसके लिए अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। किसी समझ में नहीं आया हम दोबारा समझाएंगे, समझे? सबसे पहले नियत करनी है वुज़ू में, उसके बाद में बिस्मिल्लाह कहना है, फिर उसके बाद में जो है क्या करना है, कुल्ली करना है। और कुल्ली कैसा करना है? नाक में कुल्ली का पानी, जो पानी लेंगे वो आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है। अच्छा, ये जो चढ़ाने की बात होती है, कैसा चढ़ाना है? नाक में चढ़ाने की बात है, पानी जाना चाहिए अंदर। इसीलिए इस अमल को रोजे की हालत में मना किया गया है। रोजे के क्यों? क्योंकि नाक के जरिए से पानी मुंह में जाता है, हलक में चला जाएगा। और रोजे की हालत में ज्यादा चढ़ाना नहीं, बल्कि गैर रोजे की हालत में अब इसके अय्याम में पानी अच्छा अंदर जाना, ऐसे करके पानी चढ़ाना। और दूसरी अहादीस में उंगली भी डालकर सफाई करना। तो ये जो चीजें हैं, वुजू क्या है, हमने शुरू में कहा था कि तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। तो ये भी तहारत है, नमाज के लिए आ रहे हैं आप, सारी चीजें साफ करके आएंगे। तो ये बात होगी मसा की होगी। 3 बार जो है आप अपना कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालकर फेस को, चेहरे को धोएंगे 3 मरतबा, हाथ यहाँ तक पहले सीधा, फिर बाद में बायां, फिर उसके बाद में मसा करेंगे। फिर आखिरी चीज जो रही वो ये है कि पैर आखिर में दोनों पैरों के 3-3 बार धोएं, उंगलियों के सिरे से टखनों तक। टखने क्या है? जमीन हमारे ऊपर जो है यहाँ तक, पहले सीधे फिर उल्टे को। ये बुखारी शरीफ में ये रिवायत और मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है। तो ये रहा वुजू का एक ढांचा, वुजू का एक तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अहादीस की रोशनी में। इसमें कोई अपनी बात नहीं है, इसमें कोई किसी का कौल नहीं है, ये नबी का तरीका जो सहाबा ने बयान किया वो हमने आपके सामने रख दिया। अब वुजू से मुताल्लिक दीगर मसाइल, वुजू से ताल्लुक रखने वाले दूसरे मसाइल यानी इजाफा, उसको भी सुनिए, पेज नंबर 17। पहली चीज क्या है कि बदन के बाजू वाले हिस्से को एक बार या दो बार धोना भी दुरुस्त है। मसलन क्या है, आपने वुजू में क्या होता है, हम लोग पानी बहाते हैं,
लेकिन असल में वुजू में रगड़ना है। आप एक बार पानी लेकर आप पूरे हाथ को अगर एक ही बार में आप धो ले रहे हैं, जायज है। 2 बार में हो जा रहा है आपका, जायज है। 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 बार या 2 बार धोना ये दुरुस्त है। 1 बार में भी अगर आपका काम चल जा रहा है, बाज़ लोगों की स्किन थोड़े सूखी रहती है कि वो कितना भी रगड़े तो उसमें पानी ज्यादा लगता है, लेकिन बाज़ लोगों की स्किन ऐसी रहती है कि थोड़ा सा पानी भी पूरे हाथ को कवर कर लेता, धुल जाता उसमें। तो क्या कहा गया कि 1 या 2 बार में भी काम हो जाएगा। अच्छा, 3 से ज्यादा मरतबा धोना 22 गुनाह है। 3 बार से ज्यादा धोना 22 गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 से ज्यादा मरतबा धोया उसने गलत किया, ज्यादती की और जुल्म किया। ये वुजू है। वुजू में जिस तरह से जो चीजें बतलाई जा रही है उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। तो कहा कि जुल्म किया, और इब्ने माजा में ये रिवायत मौजूद है। अगर उसके बाद देखें, अगर कोई पहले से बावजू है तो सलाह के लिए यानी नमाज के लिए दोबारा वुजू करना जरूरी नहीं है। आप वुजू से हैं और फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर आप वुजू करने जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। कर सकते हैं आप उसी वुजू से भी नमाज पढ़ सकते हैं, वुजू कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि आप दोबारा से वुजू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस है कि वजू सिर्फ बेवजू होने की सूरत में, आपका वजू टूट गया, आपका वजू खत्म हो गया, आप जाएं वजू करेंगे। आप वजू बेवजू होने की सूरत में है, लाजिम है। तिरमिजी की रिवायत है। लेकिन हर नमाज के लिए ताजा वजू मुस्तहब है, ये बात भी याद रखें। एक नमाज आपने वजू से पढ़ ली, दूसरी नमाज के लिए वजू करना ये मुस्तहब है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम एक ही वजू से कई नमाजें अदा कर लेते थे, एक ही वजू से, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वजू करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वजू करते थे। याद रहे कि वजू पर वजू करने की जो हदीसें बयान की जाती है ना, कि वजू पर वजू करना एक फजीलत वाला काम, कोई सही हदीस मौजूद नहीं। कोई सही हदीस वजू पर वजू करने की कोई हदीस जो है सही हदीस मौजूद नहीं। उसके मुताबिक जो है वजू से पहले तो मालूम हुआ कि वजू पर वजू नहीं करना है, जरूरत पड़ गई तो वजू करना है। हाँ, नमाज एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान में, एक नमाज पढ़ने के बाद जब दूसरी नमाज आप पढ़ रहे हैं तो वजू करना ये मुस्तहब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु करते थे। लेकिन सहाबा का अमल यही है कि एक ही वजू से कई कई नमाजें अदा कर लेते थे। तो इस तरह से भी ठीक है और उस तरह से भी करना ये मुस्तहब कहलाया गया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। वजू के मुताल्लिक कुछ ज्यादती बातें कि 3 बार ही धोना है, 3 बार से ज्यादा नहीं धोना है, वो उसमें जो है इंसान नुकसान में आ जाएगा। और उसके बाद देखें, फरमाया गया कि वजू से पहले मिसवाक करनी जरूरी है। वजू से पहले मिसवाक करना मुस्तहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर मुझे मेरी अपनी उम्मत की के जो है मशक्कत का अगर खौफ ना होता तो मैं वजू से पहले मिसवाक को लाजिम कर देता, मैं हुक्म देता। हाँ, अंदेशा ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। तो मिसवाक करने का हुक्म दिया गया हर वजू से पहले। मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपना मुंह साफ फरमाते। एक हदीस में कौल, दूसरी हदीस में फेल, वो भी कौलन भी हदीस, फ़िअलन भी हदीस, फेल आ गया। अच्छा, बुखारी में रिवायत है। उसके बाद देखिए, आपका फरमान है मिसवाक मुंह की सफाई का जरिया और जो है परवरदिगार की रजामंदी का सबब है। मिसवाक करने से मुंह की सफाई होती है, बुखारी में ये रिवायत मौजूद। अच्छा, वजू, अब ये चीज आ गई ना, मिसवाक बहुत सारे लोग नहीं करते। क्या मिसवाक ही करना चाहिए? हमारे घरों में जो ब्रश होता है वो मिसवाक के मुताबिक है। मिसवाक का मतलब क्या है? मुंह साफ होना। ब्रश क्या करता है? मुंह साफ करता है। अब फजर में कम से कम आने से पहले तो ब्रश करके आना। क्यों? क्योंकि आप मस्जिद में आ रहे हैं, फरिश्ते रहते हैं यहाँ फरिश्ते हैं, वो आपके बराबर में भी रह सकते हैं,
आपके पास से भी गुजरेंगे, आपकी जो मुंह की जो बदबू है उसे दूर करने उनको तकलीफ होती है। फरिश्ते तो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे बाजू में जो नमाज पढ़ने वाले उनको तकलीफ होती है। तो अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक बहुत ज्यादा किया करते हैं, जानते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में हैं, मेरी गोद में सर है, लेकिन आपकी नजर ललचाई हुई मिसवाक पर जा रही है। फौरन समझ गई, कहती मैंने ली वो मिसवाक उठाई और अपने मुंह से उसको गीला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रख दी। ऐसे आलम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिसवाक को कितना पसंद करते हैं। ये है हकीकी मोहब्बत रसूल। ये छोटी छोटी चीजों को जिंदगी में लाएं, जिंदगी बदले। छोटी छोटी चीजों को जो है वो जिंदगी में लाने से जिंदगी बदल जाए, जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो मालूम ये होगा कि मिसवाक करना जरूरी है। हो सके तो लकड़ी लाएं, मिसवाक अपनी जेब में रखें, हर नमाज से पहले उसको करें। और इसका रिवाज माशाअल्लाह से अरबों में बहुत ज्यादा है, वो तो जेब में रखकर घूमते हैं। नमाज में खड़े होने से पहले भी इधर तकबीर होती रहती है, तकबीर के दौरान भी मुंह में करके जेब में रखते हैं, शुरू कर लेते हैं। ये एक अच्छी आदत है। और जो मिसवाक करता है उसके दांत बहुत अच्छे रहते हैं, मुंह भी साफ, दांत भी जो है गंदगी से और कीड़े मकोड़ों से बचे रहते हैं। तो इसी तरह से जो है इसका एहतमाम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर मुझे मशक्कत का डर ना होता तो मैं हुक्म दे देता, और जब हुक्म दे दिया जाता तो क्या हो जाता, वाजिब और फर्ज हो जाती। अच्छा, उसके बाद देखिए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, ये तो हो गया तहज्जुद के लिए उठते तो होते। अच्छा, वुजू में तरतीब जरूरी है। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि वुजू में तरतीब वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से फरमाया जो गांव में रहने वाला था, उस तरह वुजू करो जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें वुजू करने का हुक्म दिया है, उसी तरह से। अब कुरान में हुक्म, अल्लाह का हुक्म क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कि पहले मुंह, फिर उसके बाद में दाहिना हाथ, बायां हाथ, मसा, फिर उसके बाद में पैर। ये तरतीब है। तो तरतीब जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया उसी तरह से तुमको वुजू करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए वुजू में तरतीब की तरह मुवालात, आज़ा को मुसलसल और पै दर पे धोना भी वाजिब है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने वुजू किया तो उसके कदम पर नाखून के बराबर जगह खुश्क रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया वापस जाओ और अच्छी तरह वुजू करो। चुनांचे वो वापस गए और दोबारा वुजू करने के बाद नमाज अदा की। यह हदीस है। मुआलात किसको कहते हैं? तरतीब तो जरूरी है, हाथ के बाद क्या नाम, चेहरे के बाद हाथ। मुआलात जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी कर। बहुत सारे लोग बातों में लगे रहते हैं, वुजू कर रहे, बातों में लगे, चेहरा धो लिया, हाथों को धो रहे, बातें कर रहे, चेहरा सूख गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वुजू खत्म होने तक आज़ाए वुजू गीले रहना, वुजू खत्म होने तक आज़ाए वुजू गीले रहना। ऐसा नहीं हो कि आप चेहरे के बाद एक हाथ में है, दूसरा हाथ इतना मशगूल हो गया कि हाथ सूख गया, वुजू नहीं होगा। तो वुजू खत्म होने तक आज़ाए वुजू गीले रहना चाहिए और तरतीब के साथ में होना चाहिए। और खुसूसियत के साथ वुजू इस तरह से करना चाहिए कि आज़ाए वुजू में से कोई भी चीज सूखी हुई ना रह जाए, ना हाथ, ना पैर, ना चेहरा। इसीलिए रगड़ने का हुक्म दिया गया। रगड़ेंगे तो सूखने का सवाल ही नहीं, खाली पानी बहा के निकल जाएंगे, सूखा रह जाने का सवाल है। एड़ियां हो, कोहनी हो, ये ज्यादा इन पर तवज्जो देकर जो है वो इसको अच्छी तरह से गीला करना चाहिए। अच्छा, इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर आज़ाए वुजू में से किसी वुजू का नाखून के बराबर हिस्सा भी खुश्क रह जाए तो वुजू नहीं होगा। ये जरूरी है, इसको ध्यान रखें। उसके बाद देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे सर का मसा करना ही साबित है, सर के कुछ हिस्से का मसा करना ये साबित नहीं है, जैसा कि हमने अभी शुरू में कहा। हाँ, अगर सर पर अमामा बंधा हुआ है, पगड़ी बंधी हुई है, क्योंकि उसको अगर खोलेंगे तो फिर बांधने में और टाइम लगेगा जब तक नमाज निकल जाएगी। तो अमामा बांधने में टाइम भी लगता है और पगड़ी बांधने में जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अमामा हो तो सर के अगले हिस्से का मसा कर लिया जाए, इस हिस्से का
थोड़ा सा ऐसा करके इसका मसा कर लिया जाए, बस काफी हो जाए, क्योंकि पूरा हमामा अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लेट भी हो सकता है। अमामा पर मसा मुकम्मल किया जा सकता है। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और पेशानी और पगड़ी पर मसा किया। यहाँ से शुरू करके उसके ऊपर से, पगड़ी के ऊपर से ही वो मसा कर सकते हैं। तो ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। लेकिन आमतौर पर पूरे सर का मसा करना है। हम पगड़ी बांधते हैं, हम टोपियाँ नहीं लगाते, हम टोपी नहीं लगाते। हैरत के साथ जो है क्या कहा जाए, टोपी ना लगाना हमारी पहचान बन गई। टोपी ना लगाना हमारी पहचान बन गई। टोपी लगाना अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल कभी नंगे सर नहीं रहे। हम नमाज नंगे सर पढ़ो। अब दलील बोलो तो दलील क्या, टोपी हदीस में साबित है क्या? नंगा सर भी तो साबित नहीं है, उसकी दलील कहां से देंगे? जुमा की नमाज में अजान यहाँ खड़े होकर दी जाती है बिना टोपी के। क्या है? एहतराम भी कोई चीज होती है ना। हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम नबी के उम्मती हैं। हमारी मोहब्बत की दलील ही है कि हम नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं। हमारी शनाख्त ये है कि हम हदीस रसूल पर अमल करते हैं। लेकिन यहाँ कहाँ गई हमारी हदीस? यहाँ कहाँ गया हमारा तरीका? इल्ला माशाअल्लाह कोई जो है पगड़ी बांधता हुआ है, नहीं बांधता है। ये क्या है जानते हैं? ये असलियत है। वो करेगा, मैं नहीं करूँगा। हमने सुन्नत रसूल को बांट लिया। तो अच्छा, कुछ लोग मुसलमानों में हैं जो मिसवाक को लाजिम पकड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने पगड़ी को लाजिम पकड़ लिया, कुछ लोग हैं तस्बीह को लाजिम पकड़ लिया, कुछ लोग हैं दाढ़ी को लाजिम पकड़ लिया, किसी ने टखने से ऊपर पैंट रखने को लाजिम पकड़ लिया। तो ये जो सुन्नत एक रसूल की है, एक नबी की है, लेकिन वो बढ़ गई। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। हमने क्या ले लिया? हमने भी एक दो चीजें ही नहीं है, पता नहीं सुन्नत की बात। अकीदे में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लेकिन सुन्नत में हम पीछे आमाल के लिहाज से इस पर गौर करना चाहिए। नमाज बिना टोपी के नहीं पढ़ना। कोशिश करें कि नमाज में टोपी लगा कर आए। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि मस्जिदों में टोपियों का एहतमाम होता था। मस्जिद में टोपियाँ रखी जाती थी कि आओ पढ़ो, लेकर रख के चले जाओ। लेकिन लोग उसमें भी लेकर ही चले जाते थे। तो मस्जिद वालों ने तंग आकर रखना ही छोड़ दिया। कितना रखेंगे? मस्जिद की जो है की चप्पलें गायब, मस्जिद से टोपियाँ गायब। अच्छा, जानकर कोई नहीं करता, भूल कर चले गए। लगाना मालूम है, रखना नहीं मालूम है। बहरहाल टोपी लगा कर आए, अहद करें इंशाअल्लाह हम बिना टोपी की नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखें तो हजरत अम्र बिन उमैमा अज़्ज़मरी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पगड़ी और अपने मोज़ों पर मसाह करते थे। यहाँ एक नई बात मालूम हुई कि पगड़ी और मोज़ा जो हम पहनते हैं, इसकी बात भी आगे आने वाली है। अच्छा, उसके बाद देखिए, कान के मसाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग से पानी लेना साबित नहीं है, ये बात बताई। गर्दन का मसाह करना किसी सही हदीस से साबित नहीं। गर्दन का मसाह जो ऐसे जो करते ना, ये किसी भी हदीस से जो है वो साबित नहीं। ये ज्यादा चीज है, और अगर इसको कोई सवाब समझ कर अगर करता है तो बिदअत है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जो है वो रास्ता जो है वो जहन्नम की तरफ जाता है। उसके बाद देखें हम, इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसे बिदअत लिखा है, जैसा हमने कहा बिदअत है। अच्छा, उसके बाद देखिए, हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव की उंगलियों का खिलाल हाथ की छोटी उंगली से करते थे। हाथ की छोटी उंगली कौन सी है? ये वाली। ये उंगली पैर के दरमियान में जो उंगलियां होती हैं उसके दरमियान में आराम से जा सकती है, उसमें खिलाल करना, ऐसे ऐसे करके उंगलियों के दरमियान में जब हाथ धो रहे तो ऐसे इस तरह से घुसना। क्योंकि आमतौर पर ये जो जगह है ना, यहाँ पानी नहीं पहुँचता, ये जगह सूखी रह जाती है।
और बास लोगों के ऊपर की जो चमड़ी रहती है, ये चमड़ी जरा सख्त होती है ऊपर की, तो इसको भी ऐसे करके इस तरह से रगड़ के धोना, सूखे रह जाने। आप अब ये बातें सुन ली ना, रैंडम जैसा आप वुजू करते थे पहले, वैसा वुजू करके फिर अपने हाथ पैरों को देखें, कहीं ना कहीं सूखा जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं सूखा। हमारी नमाज़ें इसीलिए तो कामयाब नहीं है, वुजू ही ढंग का नहीं है ना, वुजू ही ढंग का नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, फिर नमाज़ें काम का आएंगी। समाज और माशरे में बदलाव आएगा कैसे? हर आदमी नमाज पढ़ रहा है आज, हर मस्जिदों में आदमी, फिर भी सुधार नहीं। वुजू में खराबी है, वुजू पहले ढंग से करें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे के मामला सही होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों को रगड़ते थे, पैर की उंगली खुसूसन, और हर इंसान का पैर अलग अलग होता है, किसी की उंगलियां मुड़ी हुई होती है, किसी की उंगली किसी तरह से होती है, तो हर इंसान अपने हिसाब से उसको अच्छा से रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल था। उसके बाद देखिए, इस तरह इसी तरह दाढ़ी का खिलाल करना। अब दाढ़ी किसी हर तरह के लोग होते हैं, सबको तरह तरह की दाढ़ियाँ होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, और उसको खाली ऐसे ऐसे करके धोने में काम नहीं चाहिए, उसके अंदर उंगलियाँ डाल डाल के पूरा अच्छा से खिलाल करना, जड़ों तक पानी पहुँचना। आमतौर से सामने की गाड़ी भीग जाती है, नीचे का जो हिस्सा होता है यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, लिहाजा उस जितनी भी अच्छी तरीके से हो सकता है खिलाल करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 10-10 बार पानी लेंगे आप, 3 ही बार में होना चाहिए। एक बार में ऐसे करने के बाद दूसरे से पानी लेकर उसको रगड़ना है, रगड़े तो गीली हो जाती है 3 ही बार में। तो दाढ़ी का भी खिलाल करना है, पैरों की उंगलियों का भी जो है वो खिलाल करना है, उसको मस करना है, उसको खिलाल कहते हैं। अच्छा देखिए, एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि जब मैं नमाज में होता हूँ, ये एक अहम मसला है, इस पर गौर करें। एक शख्स ने शिकायत की कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि जब मैं नमाज में होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरे ज़कर यानी शर्मगाह, जो सामने की जो शर्मगाह है, उसमें मुझे पेशाब की तरी मालूम होती है। पेशाब की तरी यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बूंद निकल गई, और मुझे तरी तरी भीगा भीगा सा कुछ मालूम होता है। उन्होंने फरमाया नमाज की हालत में ये कहा कि मैं जब नमाज में होता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला शैतान को गारत करे, अल्लाह ताला शैतान को गारत करे कि वो नमाज में इंसान के ज़कर को इसलिए छूता है कि वो ये ख्याल करने लगे कि उसका वज़ू टूट गया है। अब अगर ऐसा नमाज की हालत में महसूस हो रहा है तो इस बात का ख्याल करें आप कि ये हो नहीं रहा है, शैतान जो है हमारी शर्मगाह से खेल रहा है नमाज की हालत में वो खेल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि इंसान के दिल में शक आ जाए कि मेरा वज़ू टूट गया, तो पूरी नमाज वो शक में गुजार दे, पूरी नमाज शक में गुजार दे। अच्छा, जब इंसान शक में आ जाता है कि मेरा वज़ू है या नहीं, तो उसको पहचानेंगे कैसे? अगर पेशाब के मामले में लग रहा है कि मुझे भीगा हुआ है तो शैतानी है। अगर इस मामले में लग रहा है कि रिया खारिज हो गई, हवा खारिज हो गई, तो इंसान अगर शक में आ जा रहा है कि मेरा वज़ू है या नहीं, तो उसमें 2 काम होंगे। या तो आवाज आनी चाहिए तभी आप नमाज छोड़कर जाना, आवाज नहीं आई है तो बदबू आनी चाहिए। ये 2 काम नहीं हुए, आप जाना ही नहीं नमाज छोड़, आप वज़ू से है मान लो, क्योंकि शैतान तुम्हारी शर्मगाहों से खेल रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कि हवा निकल गई, ना बदबू है ना आवाज है, तो समझ लीजिए कि आपका वज़ू बाकी है। तो मालूम ये होगा कि फरमाया कि शर्मगाह से इंसान शैतान जो है वो खेलता है, और ये वज़ू टूट चुका है ये ख्याल कराता है। बस अगर तू वज़ू करे तो अपनी शर्मगाह पर पानी छिड़क लिया कर, यानी कि वज़ू करने के वक्त जब हम वज़ू करते हैं, जब हमारा वज़ू पूरा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी लेकर ऐसे ऐसे मार लेना चाहिए हमारे पैंट की तरफ या हमारे शर्मगाह की तरफ, ऐसे ऐसे करके पानी छिड़क लेना चाहिए। अगर फिर तुझे तेरी तरीका ख्याल आए तो ये समझ लेना कि ये छिड़का हुआ मेरा अपना पानी, ये तरीका है। आप खुद से उसको गीला करके आ जाओ, शैतान क्या बहकाएगा नमाज में, आप खुद से उसको गीला कर लो। और अगर नमाज में ख्याल भी आए तो समझो कि मैंने जो पानी डाला है वही, फिर ख्याल भी नहीं आएगा, वसवसे भी जो है वो नहीं आएंगे। ये तरीका बतलाया गया। अच्छा, हजरत नाफे इब्ने उमर के आजाद करदा गुलाम थे, रिवायत करते हैं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वज़ू करते
तो अपनी शर्मगाह पर पानी छिड़कते थे। शर्मगाह पर पानी छिड़कते थे मतलब कपड़े के ऊपर से, कपड़े के अंदर से नहीं, कपड़े के ऊपर से उसको ऐसे ऐसे करके पानी छिड़क लेते। अच्छा, ये तरीका भी हो सकता है, ये तरीका भी हो सकता है, अपने शर्मगाह पर पानी जो है वो छिड़कते थे। अच्छा देखें, इसी तरह इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन वजू से फारिग होते तो हथेली में पानी लेकर अपने ज़कर पर डालते, हथेली से पानी लेकर वहां डालते थे, अपने शर्मगाह पर डालते। कितनी बातें मालूम हुई हमें वजू के ताल्लुक से। तरतीब होनी चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ नमाज में वजू में तरतीब के साथ मुआलात भी होनी चाहिए कि वजू कंटिन्यू हो, एक आज़ा के बाद दूसरा आज़ा, फिर तीसरा आज़ा, वजू खत्म होने तक सारे आज़ाए वजू जो है वो गीले रहने चाहिए, सूख नहीं जाना चाहिए। और अगर बीच में सूख गया तो आपको वजू दोबारा करना पड़ेगा। सारे वजू के जितने भी आज़ाए हैं उन सबको एक साथ करना है। अच्छा, उसके बाद देखें, अब तो ये वजू मालूम हो गया, वजू कैसे किया जाएगा वो मालूम हो गया। वजू के शराइत में सबसे पहले नियत और बिस्मिल्लाह का कहना ये भी मालूम हुआ। वजू में कंटिन्यू सारी चीजें होनी चाहिए तरतीब के साथ, वो भी हमें मालूम हुआ। तो वजू के ताल्लुक से तकरीबन सारी बातें हमने जान ली, जो ज़रूरी था और जो इजाफी था वो सब। अब आगे जो आ रहा है वो वजू तो कर लिया, वजू ख़त्म किन चीज़ों से होगा, वजू टूटेगा किन चीज़ों से, वो भी जो है हमारे नौजवान नस्ल तकरीबन नहीं मालूम, इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। तो हम वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि वजू को तोड़ देने वाली हालतें कौन सी, कौन किस हालत में जो है वो वजू टूट जाएगा, और इजाफा जो है इन हालातों में वजू टूट जाता है, किन हालातों में वजू टूट जाता है। तो सबसे पहली हालत बयान की जा रही है, पेशाब पखाना और हवा खारिज करने से वजू टूट जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैतुल खला में ये काम करने से वजू टूटेगा, बाहर अगर रोड पे कहीं भी कर रहे हैं तो वजू नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। इसीलिए बैतुल खला की शर्त नहीं रखी, बैतुल खला की शर्त नहीं है, ये काम कहीं भी हो वजू टूट जाएगा। ये काम करने के बाद आपको जो है वो वजू करना है। ये बुखारी की रिवायत है। पहली चीज, हजरत सफवान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाते थे कि हम हालत सफर में अपने मोजे 3 दिन और 3 रात तक न उतारे, पेशाब पखाने और नींद की हालतों में भी हम उन्हें पहने रखें, हाँ जनाबत की सूरत में उतार दें। ये चीज याद रखें। क्या क्या फरमाया गया कि सफर की हालत में इंसान जो मोजे पहनता है 3 दिन और 3 रात। अच्छा, हालत हाजर में अपने गांव में रह रहे हैं तो 1 दिन 1 रात। तो जब पेशाब भी अगर करने के लिए जा रहे हैं तब भी ना निकालें, पैखाने के लिए अगर जा रहे हैं तब भी ना निकालें। हाँ, अगर एहतलाम हो गया या बीवी अगर सफर में साथ है तो मुबाशरत कर ली और गुस्ल जब वाजिब हो गया तब जो है वो आपको मोजे निकालना पड़ेंगे, उस वक्त आपको मोजे निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज बताना क्या मकसूद है कि आपको वजू करना है। वजू खत्म किन चीजों से होगा, पेशाब करने से, खाना करने से और इसी तरह से रिया खारिज हो जाने से। यहाँ पर आपको वजू करना लाजिम है, जरूरी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, देखें, कोई शख्स मस्जिद से ना निकले महज शक की बिना पर दोबारा वजू के लिए, शक की बुनियाद पर मस्जिद से ना निकले, यानी दौराने नमाज अपनी नमाज छोड़कर वजू करने के लिए ना जाए जब तक कि हवा खारिज होने की आवाज़ न सुन ले या उसकी बू को महसूस न कर ले। ये 2 चीज़ें हालत नमाज में हैं। आपको लग रहा है, अब कभी कभी क्या होता है कि हवा तो निकल गई है लेकिन किसकी है समझ में नहीं आता, किसकी बदबू आ रही है, बदबू एक की भी हो सकती है, 2 भी महसूस कर, तो वहां पर जिसको भी लगता है कि हाँ तो निकल जाए, उसको निकल जाना चाहिए। ये ना दूसरे को ऊपर ना डाले, वैसे भी हम अपना काम दूसरों पे डालते ना, नमाज की हालत में दूसरों पर नहीं डालना। मैं क्यों जाऊँ, ये इसलिए करा, ये जाएगा, अपने दिमाग में सोच, तो वहां शक में नमाज नहीं पढ़ना है, निकल जाओ बिना बोले। जहां भी ये चीज आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि या तो आवाज आनी चाहिए या फिर जो हवा निकली है उसकी जो है बदबू आनी चाहिए। ये पहली चीज हुई।
रिया खारिज होने से वजू टूट जाएगा, पेशाब और वॉशरूम में जाने से जो है करने से वजू टूट जाएगा। दूसरी चीज, गहरी नींद सोने से, ऊंग से वजू नहीं टूटता। ऊंग यानी बैठे बैठे सोते ना, थोड़ी सी नींद आई फिर जाग, थोड़ी सी नींद आई फिर जाग, तो इससे वजू नहीं टूटता है, गहरी नींद से वजू टूटेगा। अच्छा, गुज़िश्ता हदीस की इसकी दलील है, मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आंखें दुबुर यानी पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाली शर्म का पिछले हिस्से का तस्मा बंधन है, तो जो सो जाए उसे वजू करना चाहिए। यानी ये सवाल भी तकरीबन किसी ने से पूछा था कि इंसान बैठकर सो रहा है, जब इंसान सोता है ना तो इंसान के आज़ाए जिस्मानी ढीले पड़ जाते हैं। सोने वाला इंसान और मरा हुआ इंसान दोनों बराबर है, क्या फर्क है दोनों में? मरे हुए इंसान की सांस नहीं चलती है, जिंदा इंसान की सांस चलती है। सोए, अब एक इंसान सोया हुआ, उसका हाथ उठाओ ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, मरे हुए इंसान का भी हाथ ले जाए तो पूरा जिस्म ढीला हो जाता है। तो जब इंसान का जिस्म ढीला हो गया तो इंसान के जिस्म से हवा किधर से निकल जाएगी, कब निकल जाएगी मालूम नहीं। इंसान जाग रहा है, कंट्रोल करता है, रोक सकता है, लेकिन सोने की हालत में सारे आज़ाद जो है इंसान के ढीले पड़ जाते हैं। सो रहा है इंसान, मुंह से राल भी टपकती रहती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं ना, मुंह से पानी निकलता रहता है, राल जो है वो टपकती रहती है। बहुत सारे लोगों को होता है, किसी का मुंह खुल जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी की खराटे शुरू हो जाती है, तरह तरह की चीजें जो आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की गहरी नींद जब आ जाए तो जो है इंसान को वुजू कर लेना चाहिए। हाँ, बसा औकात गहरी नींद लेट कर ही आती है, बैठकर नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों को बैठकर भी सोने की आदत होती है। हमने देखा है बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैठकर अच्छी नींद आती है, लेट कर सो तो नीचे नहीं होते, सही नींद नहीं आती। हाँ, ऐसे भी लोग, तो उनका इतलाक बैठकर ही सोने पर हो रहा है, क्योंकि मुराद बैठना और लेटना नहीं है, मुराद गहरी नींद है। गहरी नींद अगर आपको बैठकर भी आ जा रही है तब भी आप वुजू करेंगे। अब बहुत सारे लोग उठने में आ जाते हैं, सो जाते हैं, खराटे भी शुरू हो जाते हैं खुद में। अल्लाह के मन तो रोज मस्जिद में आते हैं, एक हफ्ते में एक जुमा, उसमें नसीहतें होती हैं, उस नसीहत में आकर आप सो जाते हैं। हैरत की बात है, सारे कामों को छोड़कर आते हैं, नसीहत लेकर जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, तभी सवाब मिलेगा। सोकर बैठने से सवाब मिलने वाला नहीं। तो मस्जिद में आकर सोना, और जो लोग गहरी नींद सो जाते हैं ऐसे लोगों को फौरन वुजू करना चाहिए। हाँ, जो है कुछ लोग रहते हैं बैठे बैठे ऊँग रहे, ऊँगने से जो है वुजू वाजिब नहीं होता, क्योंकि ऊँगने में इंसान का एहसास होता है, इंसान जो है अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। तो उसके बाद देखें आप, उलमा ने नींद पर कियास करते हुए बेहोशी और फुतूरे हाँ नशे की वजह से हो, बेहोशी नशे की वजह से हो या बीमारी की वजह से हो, कोई भी वजह से वजू में शुमार किया है। यानी कि बेहोश हो गया इंसान, चाहे वो नशे की वजह से हो, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, बेहोश हो जाने के बाद भी इंसान क्या होता है, उसे ख्याल नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में भी उसको जो है वो वजू करना है। पहली बात तो नींद की बात समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन, कोई भी अगर सवाल है तो अभी आप बीच में बोल सकते हैं कि नींद के ताल्लुक से, गहरी नींद जब आ जाती है तो वजू करना है, थोड़ी मोड़ी ऐसी वैसी नींद आ रही है तो वजू नहीं करना है। अच्छा, बसा औकात फजर की नमाज में आप आते, फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था कि सुन्नत पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा लेटते थे। ये जो थोड़ा सा लेटना है, बाज़ लोगों की नींद हो जाती है उसमें, और ऐसे उठ के नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ना है, वजू करके आना चाहिए, क्योंकि आपको नींद अगर लगी है तो फिर वजू करके आना चाहिए। तो लेट कर इंसान को अगर नींद आ जाए या बैठे बैठे गहरी नींद आती है तो ही जो है वो इंसान को वजू करना है। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज, शर्मगाह को बगैर किसी रुकावट के छूने से वजू टूट जाता है। शर्मगाह को बगैर किसी यानी कपड़े के बगैर, वजू के बाद आप कपड़े के साथ शर्मगाह को छू सकते हैं, वक्त जरूरत छू सकते हैं, लेकिन कपड़े के बगैर शर्मगाह को वजू करने के बाद नहीं छूना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं देख नहीं सकते क्या, अगर नजर पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, जैसे नहा कर आप निकले, कपड़े बदल रहे हैं, नजर पड़ गई तो कोई ये नहीं, लेकिन किसी को देखना या जो है किसी और नियत से उसको छूना वजू करके ये गलत है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो कपड़े के ऊपर से भी छूने में आपको वजू जाता है। तो नियत
जो है साफ रखकर अगर वक्त ज़रूरत जो है उस खुजलाने की या कुछ करने की ज़रूरत पड़ जा रही है तो बिल्कुल उसकी इजाज़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, जो शख्स शर्मगाह को छुए उसे वजू करना चाहिए। यह हदीस है छूने के बाद, लेकिन ये जो छूना है ये कपड़े के बगैर वाला है, कपड़े के साथ छूने में वजू नहीं टूटेगा। अच्छा, एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, जो शख्स अपनी शर्मगाह को बगैर किसी पर्दे के छुए उस पर वजू वाजिब है। जैसा कि हमने कहा कि कपड़े के बगैर अगर छुए तो वजू है, कपड़े के साथ अगर छुए तो वजू की जरूरत नहीं है, वजू आपका बाकी रहेगा। अच्छा देखें, ये तो तीसरी चीज हो गई। तो पहली चीज हमने क्या बयान की कि पेशाब, पखाना और हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है। दूसरी चीज गहरी नींद में जाने से भी वजू टूट जाता है। तीसरी चीज शर्मगाह को अपने हाथ से बिना कपड़े के छूने से भी वजू टूट जाएगा। चौथी चीज मजी, एक होती है मनी, एक होती है मजी। इन दोनों में फर्क करना, मजी अलग है, मनी अलग है। अब क्या है, शहवत के वक्त शर्मगाह के सिरे पर, जो शर्मगाह है उसके जो सिरे पर जाहिर होने वाला लेसदार मादा जिसमें चिपचिपापन होता है, वो मादे के खारिज होने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस बारे में पूछने पर फरमाया, अपनी शर्म का धो लो और वजू करो। हदीस समझे कि शहवत के वक्त यानी इंसान जो है अपने बीवी से मुबाशरत करना चाहता है, शादी नहीं हुई, मान लो ना शादी नहीं हुई, इंसान शहवत में आ रहा है और आने के बाद मनी जब निकलती है उससे पहले एक मादा निकलता है जिसे मजी कहते हैं। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके शिकार थे। उन्होंने सवाल पूछा अल्लाह के रसूल से, शर्म आ रही थी, दूसरों को भेजा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको धो लो और वज़ू कर लो, काफी हो जाएगा। गुस्ल नहीं होगा, मजी अलग है, मनी अलग है, ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इतनी ही बहस करेंगे क्योंकि एक अलग पूरी मुकम्मल एक बहस है। इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिलेगा तो मजी और मनी पर भी इंशाअल्लाह बात कर ली जाएगी। तो आसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू कर लिए तो काफी हो जाएगा, वज़ू कर लिए तो काफी हो जाएगा, अपनी शर्मगाह को धो लो और वज़ू कर लो। बुखारी में भी रिवायत मौजूद है और मुस्लिम में भी रिवायत है। और फरमाने पांचवी चीज ऊंट का गोश्त। तो चौथी चीज क्या हुई, मजी की वजह से वज़ू वाजिब हो जाता है, वज़ू करना चाहिए मजी के इखराज से। पांचवी चीज ऊंट का गोश्त खाने से। ऊंट का गोश्त खाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाया हाँ खाओ तो वज़ू करो। वज़ू कर यानी कि आप ऊंट का गोश्त खाए, उसके बाद अगर आपको नमाज पढ़नी है तो वज़ू करेंगे आप, क्योंकि ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू। अब ये बहस बड़ी लंबी है कि ऊंट के गोश्त से ही वज़ू क्यों होता है, एक अलग बहस है। हम यहाँ पर सिर्फ इस बात को जानते हैं कि वज़ू किन चीज़ों में ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ पेशाब का खाना, हवा, और दूसरी चीज़ गहरी नींद, तीसरी चीज़ जो है क्या है, तीसरी चीज़ शर्मगाह को बिना कपड़े के छू लेना, चौथी चीज़ शहवत की वजह से मजी जो निकलती है वो, और पांचवी चीज ऊंट का गोश्त खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नमाज में वज़ू टूट जाए तो नाक पर हाथ रख कर बाहर की तरफ लौटो और वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करो। यानी अगर आप निकल रहे हैं, आप मान लिया जाए यहाँ खड़े हुए हैं और 4-5 सफ मस्जिद में मौजूद है, अगर आप ऐसे ही निकल के जाएंगे तो लोगों को शक हो जाएगा क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, उस शक को क्लियर करने के लिए नाक पकड़ लो, नाक पकड़ के निकलो, ताकि लोगों को शक नहीं हो कि कोई आफत तो नहीं आ गया। उसको क्लियर करने के लिए नाक पकड़ो और सीधा जो है वो बाहर चले जाओ, वज़ू करो और वापस आओ, नमाज जहाँ से आपको मिली वहाँ से अदा करो, और जो छोड़ गई वो बाद में अदा करो। यहाँ तक जो है वो हमारे सामने 5 वजूहात आए जिनकी बुनियाद पर हमें जो है वज़ू करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वज़ू करने के बाद में गालियाँ दे दिए तो वज़ू टूट जाता। क्यों दे देंगे गाली? देंगे क्यों? देंगे क्यों? गाली देना अच्छी बात है, गलत बात है। अच्छा, गाली वज़ू करने के बाद में गलत मनाजिर देख लिए तो वज़ू तो नहीं टूटेगा, नहीं देखना चाहिए। कोशिश करें आप अच्छे अपनी नज़रों को नीचा रखें, लेकिन नाक़िज़े वज़ू में से नहीं है वो चीज़, समझे ना। इसीलिए वज़ू करने के बाद में ज़्यादा बातें भी नहीं करना, जिक्र करना, अस्कार करना, नमाज पढ़ना,
फजूलियात में नहीं रहना वजू के बाद में, लेकिन वो हमारे मामले अलग है ना, दुनिया के सारी दुनिया का मेरा ये है बोलकर सारी दुनिया की बातें हम ही करने के बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नवाक़िज़ वजू जो था वो आपके सामने रखा गया 5। अब इसका सवाल कैसा बन सकता है, नवाक़िज़ वजू लिखिए, तो आपको तफसीर नहीं लिखनी है, सिर्फ कितने हैं वो लिखना है और कौन कौन से हैं वो लिखना है, बस उतना शॉर्टकट में जवाब देना है। ये चीज़ें समझ में आ गई, वजू समझ में आया, वजू को तोड़ने वाली चीज़ें मुझे और आपको समझ में आ गई। अच्छा, मुस्तहब वजू हेडिंग है, मुस्तहब वजू, अच्छा वजू कौन सा है? तो नीचे लिखी हुई हालतों में वजू करना मुस्तहब है। जो हालतें नीचे आ रही हैं इनमें कोई भी अगर हालत आ जाए तो वजू करना मुस्तहब है। क्या है कि तय करने से ना, तय नवाक़िज़ वजू में नहीं है, लेकिन अगर तय आ जाए और वजू किया जाए तो मुस्तहब है, अच्छा है। क्योंकि तय आना एक मतलब ऐसा अमल है जिससे इंसान थोड़ा जो है उसका दिल मचल जाता है। ऐसा अच्छा अमल ले लेना, तो जब वो चीज़ अगर आपको हो जाती है और वैसे ही अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो खुद तय करने वाले को इस बात का एहसास होगा कि मुझे गंदगी सी महसूस होगी, खट्टा खट्टा मुंह लगेगा उसका, उसको खुद पसंद नहीं आएगा, तो वो खुद चाहेगा कि मैं बाहर जाऊं और अपने मुंह को साफ करके आऊं। मुंह क्यों, वजू कर लो ना, वजू करके आओ। तो ऐसी सूरत में वजू करना जो है वो मुस्तहब है। दूसरी चीज, जिक्र इलाही के लिए, जिक्र इलाही, अब आप जो है फिर रहे हैं, आप अपने घर में गए, आप सोच रहे हैं कि मुझे अल्लाह का जिक्र करना है, तस्बीह पढ़नी है, ऐसे क्यों, सब लोगों से बात करके आप वजू करके बैठो ना, वजू करके जिक्र करो। यहाँ पर जिक्र करना, वजू करना मुस्तहब है। तो सबसे पहली चीज तय करने के बाद में वजू करना मुस्तहब। दूसरी, जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र करने के लिए वजू कर रहे हैं आप, ये मुस्तहब है। तीसरी चीज, सोने से पहले वजू करना मुस्तहब है। सोने से पहले आप वजू करके बिस्तर पे जाएं। बोलते ना कि गलत ख्वाब आ रहे हैं, गंदे ख्वाब आ रहे हैं, खुसूसन नौजवान लोग और बूढ़े लोग, बास लोग तो बोलते मेरे ख्वाब में सारी सांप ही सांप आ रहे हैं, एक बैल आके मुझे मार दे रहा है, भैंस आके मुझे मार दे रही है, ये सब ख्वाब नहीं आएंगे। वजू करके सो, अल्लाह के बंदे, शैतान खेलता है, शैतान खेलता है हमारे साथ। जो मंजर दिन भर हम जो अपनी आंखों से देखते ना, वही रात में आता है, वही उन्हीं चीजों से शैतान खेलता है। तो रात में वजू करके सोए, फिर देखिए आप मक्के और मदीने वाले ख्वाब आएंगे इंशाअल्लाह। वजू करके सोए, वजू करके सोना चाहिए, वजू के बिना नहीं सोएंगे। वजू के बिना अगर सो रहे हैं तो आप अपने आप के साथ शैतान को लेकर सो। अब शैतान तो फिर वादियों में घुमाएगा ना, ऊंचा नीचा, इधर उधर, डराएगा धमकाएगा, इसी में उतार चढ़ाव में फजर में भी आपको सुला देगा। वजू करके सोना चाहिए, तो मुस्तहब है, सोने के वक्त वजू करना मुस्तहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो मुस्तहब है। दूसरी चीज, अब ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, गुस्ले जनाबत के लिए, गुस्ले जनाबत के लिए वजू करना जरूरी है। अब वजू हम कहाँ करते, गुस्ल करने के लिए तो हम कहाँ करते, इजाफी चीज बता रहा हूँ। गुस्ल करने के लिए हम कहाँ करते वजू, गुस्ल खाने में, हमाम में। तो वजू से पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना, तो कहाँ पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी? गुस्ल खाने के अंदर जाकर नहीं, बाहर पढ़ के जाना, क्योंकि वो जगह जिक्र की नहीं है, वो जगह जिक्र नहीं करना है। अगर छींक भी आ जाए अंदर आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर ही आकर कहना है। अच्छा, बाज़ उलमा क्या कहते हैं कि अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल गए तो ऐसी जगह पे जबान से मत पढ़ो, दिल में मतलब दिमाग में पढ़ लो, शुरू कर लो फिर उसी बात। तो बिस्मिल्लाह, फिर ये तो इजाफी चीज थी, लेकिन गुस्ल किससे पहले गुस्ल जनाबत में वजू करना मुस्तहब है। नापाकी, चौथी, नापाकी की हालत में सोने या खाने से पहले, नापाकी हालत, मर्द ये आमतौर पे ये चीजें औरतों के लिए बहुत ज्यादा सही चीज है, क्योंकि नापाकी की हालत में एक मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। अगर बीवी से हमने स्त्री किया है फौरन उसको नहा लेना चाहिए। रात में शादी नहीं है, एहतलाम हो गया तो फिर उसको फौरी तौर पर रात में जिस वक्त की आंख खोली है उसे उसी टाइम पे नहा लेना चाहिए। सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो फिर आपके लिए खैर की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो नापाकी की हालत में मर्द और खुसूसन औरतें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके जो मखसूस जो अय्याम होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, 7 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी होते हैं। तो इन दिनों में नापाकी की हालत में सोने या खाने से पहले अगर वो वुजू करे ज्यादा बेहतर। समझे आप बात? ये कौन सी चीज हुई? 5वीं।
छठी चीज क्या है, एक ही वक्त में 2 बार हम बिस्तरी करने से पहले बीच में वुजू कर लें, बीच में वुजू कर लें। अब आपकी शादी हुई, आप 1 से 2 बार हम बिस्तरी करना चाह रहे हैं, या बाद में भी कभी भी आप अपनी बीवी के साथ करना चाह रहे हैं, तो 1 बार करने के बाद दोबारा करने से बीच में वुजू कर लें। अच्छा, इसका फायदा लोगों ने, उलमा ने ये लिखा कि वुजू करने के बाद इंसान के जिस्म में ताकत आती है, चुस्त होता है, सुस्ती हट जाती है। वुजू करें आप कभी भी थके हुए हो ना, आप नहाने से पहले नहाएंगे तो आप समझते हैं कि हम फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन वुजू करके देखें आप तरोताजा हो गए। तो वो एक मेहनत का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों के बीच में एक बार वुजू कर दें, तरोताजा हो जाएंगे। तो ये छठी चीज थी। 7वीं चीज, मैयत को उठाने पर, मैयत उठाया, मैयत को लेकर गए, उसके बाद आप नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो वुजू कर लें, मैयत के उठाने पर वुजू। अच्छा, 8वीं चीज, हर हदस के वक्त, हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह के वक्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, ओ बिलाल, किस आमाल की बिना पर तू मुझसे जन्नत में सबकत ले गया। यानी ये उस वक्त का वाकया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए और मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के कदमों की आवाज को सुना, पूछा ये कौन है, तो बताया गया कि हजरत बिलाल है। वही हदीस है। तो कौन सी अमल की बुनियाद पर तू सबकत ले गया? गुज़िश्ता रात मैंने जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने सामने तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हमेशा आजान देने के बाद 2 रकतें अदा की हैं और जब भी मैं बेवुजू हुआ तो फौरन वजू कर लिया। आपने फरमाया, फिर ये इसी अमल का बदला है। यह हदीस है। हमारे यहाँ तो आजान देने लोग बैठे हैं, सुन्नत का तो पता ही नहीं, आजान देने वाला सुन्नत नहीं पढ़ता। अच्छा, बसा औकात आजान देने वाला मजमूम भी हो जाता। हैरत की बात है, आजान तो दिया लेकिन जमात के टाइम पे है ही नहीं, बाद में 2 रकत खत्म होने के बाद एक रकत खत्म होने के बाद आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजान देने के बाद इकामत किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, नहीं इकामत भी उसी का करे। और अगर कोई दूसरा बंदा इकामत दे भी रहा है तो आजान देने वाले की इजाजत चाहिए, क्योंकि जब किसी का हक लेना है तो हक बिना इजाजत के नहीं लेना चाहिए। तो कोई अजान दे रहा है, इकामत दे रहा है ना, अजान देने वाले को अपने हक की फिक्र है ना, दूसरे को दूसरे का लेने की फिक्र है, सब चल रहा है। समझे बात को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा ऐसा अमल है, कहा कि हमारा इस्तिदलाल इस हदीस से जो है वो 2 रकत नमाज का नहीं है बल्कि वुजू का है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू जैसे ही खत्म हुआ फौरन वुजू कर लेते थे। इसका मतलब क्या है, टॉयलेट को जाने की जरूरत आई, निकलने के बाद फौरन वुजू कर लिया, रिया खारिज हुआ, हवा निकली, फौरन वुजू कर लिया। अच्छा, जब इंसान इस तरह से करेगा ना तो अपने वुजू की हिफाजत करेगा, और जब वुजू की हिफाजत होगी नजरों को बचाएगा, कानों को बचाएगा, ज़बान की हिफाजत करेगा। बुरी बात बोले क्यों, मेरा वुजू है, फिर बंदा अल्लाह का जिक्र भी करेगा। तो वुजू की हिफाजत करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसको अमल करके देखिए आप, एक दिन, मैं नहीं समझता कि कोई गुनाह कर पाएंगे आप। एक दिन इस पर अमल करें, कोई गुनाह नहीं होगा आपसे। इंसान सबसे ज्यादा गुनाह कैसे करता है? सबसे ज्यादा गुनाह इंसान ज़बान से करता है। आप इस चीज का ख्याल करें, आप गुनाहों से बचेंगे। वुजू हमें गुनाहों से बचा रहा है। तसव्वुर करें, अभी तो हम वुजू में हैं, नमाज में नहीं गए। नमाज क्या करामती इबादत है, करामती इबादत, इनकलाबी इबादत नमाज। और इतनी बड़ी इबादत से पहले जो चीज जरूरी है वुजू, उस पर हम बहस कर रहे हैं। तो वुजू बहुत अहमियत की हामिल चीज है। तो ये चीजें होगी। मुस्तहब वुजू कहाँ कहाँ करना है, वुजू कहाँ करना मुस्तहब है, आपके सामने 8 चीजें रखी। इंशाल्लाह इसको घर पे जाएं, पढ़ें, इसे 4 बार याद रखें। ये पढ़ाने का मकसद क्या है, आपके दिल में, दिमाग में बैठ जाए। कहीं भी अगर आपके सामने कोई बात आए, आप बोल सके, आप बता सके लोगों को, आप अपनी नस्लों को बताएं, आप अपने बच्चों को बता सकें, ताकि उनके अंदर भी इल्म सीखने का जो है वो जज्बा हो। उसके बाद देखें वजू के बाद के अज़कार। वजू तो हो गया, वजू कहाँ कहाँ करना मुस्तहब है ये भी मालूम हो गया, वजू किन चीजों से टूटेगा ये भी मालूम हो गया। अब वजू के बाद करना क्या है, वजू तो हो गया। अब देखिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स वजू करे और कामिल वजू करे, वजू न सिर्फ वजू बल्कि कामिल वजू करे।
वहदहू ला शरीका व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ का है, समझे। अब इसमें दुआ तो हमने पढ़ ली, अब जिसको अरबी पढ़ना आता है वो अरबी में पढ़ के याद कर सकता है, और जिसको नहीं रोमन में पढ़ना है तो नीचे और रोमन में भी लिखा हुआ है। अच्छा, तर्जमा क्या है इसका? बेहतरीन अल्फाज है। कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। वुज़ू के बाद ये कलमात कहें। अच्छा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुज़ू के बाद में ये कहे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, कि ऐ अल्लाह तू पाक है और तेरी ही तारीफ है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे ही मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। तो ये कलमात कागज़ में लिख कर उस पर मोहर लगा दिया जाता है कि जो क़यामत तक नहीं तोड़ा जाता, ऐसी मोहर जो है उस पर लगा दी जाती है। ऐसे कलमात जो है वो अदा करना चाहिए वुज़ू के बाद में। अच्छा, एक दुआ हम और पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। वो बात इंशाअल्लाह आगे आएगी, आपके जहनों में आएगा कि ये दुआ है, वो तो नहीं बोलेगा, तो वो बात आगे हम इंशाअल्लाह करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात मालूम हुई कि वुज़ू के बाद के अस्कार क्या है, ये दुआ पढ़नी चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा। अच्छा, इतना भी पढ़े तो बात हो जाएगी, इतनी भी ये दुआ भी पढ़ने से बात मुकम्मल हो जाएगी, काम हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए तमहीदात यानी जो बातें हमने की हैं पहले, उसमें इजाफी बातें और क्या हो सकती हैं वो मुअल्लिफ लेकर आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सबसे पहले है कि जब तुम में से कोई जागे तो अपना हाथ पानी के बर्तन में न डाले जब तक कि उसे 3 बार धो ना ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि उसके हाथ ने कहाँ रात गुजारी है। रात में सो गए, इधर खुजलाया उधर खुजलाया, इधर ये उधर ये करने के बाद में सुबह होते जो है पानी में हाथ डाल देना नहीं, पहले हाथों को धोना, पहले हाथों को अच्छा से धोना, फिर उसके बाद में जो है वुज़ू कर, क्योंकि रात हाथ कहाँ रहा, क्या चीज़ इसमें लगी है क्या नहीं लगी है वो हम नहीं जानते, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, और खुसूसन जब सोकर उठते तो लाज़िम धो। अब ये तस्वुर आज के ज़माने में नहीं है, क्योंकि हम लोगों में वुज़ू नहीं कर रहे, हम कहाँ वुज़ू कर रहे हैं, हम तो टंकियों में वुज़ू कर रहे हैं, खोल दिया। अच्छा, पहले के ज़माने में, आज माजी करीब तक भी और आज भी हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में हौज़ बनाए जाते हैं वुज़ू। अब हौज़ में पूरे पानी रहता है, उसमें हाथ डालना तो ऐसे ही सोकर उसमें हाथ नहीं डाल, पहले पानी अलग से लेकर पहले हाथों को धोना, फिर उसके बाद में जो है उसमें हाथ डालना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नींद से बेदारी के बाद वुज़ू करने लगो तो पानी चढ़ाकर 3 बार नाक झाड़ो, इसलिए कि शैतान नाक के बांसे पर रात गुजारता है। फजर में जब वुज़ू करते ना तो अच्छा, वुज़ू भी नहीं करते, और बात उलमा तो बोले कि वुज़ू से पहले भी जब फौरन सोकर उठते ना तो नाक झटक दो 3 बार। क्यों? क्योंकि नाक, शैतान इधर ही बैठता है, जो पासा है ना बीच का, इधर ही बैठता, इधर ही रात गुजारता, वो सोने इंसान के साथ में रहता। तो जब नाक झटक देंगे हम तो शैतान गिर जाता नीचे, शैतान हट जाता। तो आप वुज़ू करने से पहले पानी अच्छा चढ़ाना, नाक में पानी लेना। अब एक बार जब पहली बार चढ़ाएंगे खांसी भी आ सकती है, झटका भी लग सकता है, लेकिन जब बार बार करेंगे तो आदत हो जाएगी, पानी अंदर तक लेना। तो फरमाया गया कि नाक 3 मरतबा झाड़ना चाहिए ताकि शैतान जो है वो नीचे गिरते हैं, बुखारी में रिवायत है। अच्छा, उसके बाद देखिए, वुज़ू के बाद आसमान की तरफ देखना और उंगली से इशारा करना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। बाद लोग कैसे करते हैं, अच्छा, किबला रूह होकर ही करते, किबला रूह होकर ही आसमान की तरफ, किसी हदीस से साबित नहीं। इसीलिए उलमा ने इसे बिदअत करार दिया। उसके बाद देखिए, वुज़ू के बाद शलवार के टखनों के नीचे लटकाने से वुज़ू नहीं टूटता, ये बात याद रखें।
वुजू कर लिया, वुजू के बाद में शलवार अगर टखनों से नीचे आ जाती है तो ये नवाफिल से वुजू में से नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में मरवी अबू दाऊद की रिवायत सनदन ज़ईफ है। ये जो बात कही गई इस के वुजू नहीं टूटता, ये ज़ईफ रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने जो इसको नकल किया। लेकिन वाज़ेह रहे कि टखनों के नीचे कपड़े लटकाना बड़ा जुर्म है और सख्त अजाब का बाइस है। जो इंसान टखनों के नीचे, अब हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर टखनों के ऊपर ही पैजामा रखना चाहिए, टखनों से नीचे नहीं आना चाहिए। वहाँ पर तो लिखा हुआ है ना, मस्जिद में आते तो ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि जो इंसान टखनों से नीचे अपने कपड़ों को रखता है कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ नजर भी नहीं करेगा। और जो इंसान नजरों से गिरता है ना, उससे ज़्यादा बड़ी सजा नहीं हो सकती। कोई किसी की नजरों में गिरते हैं, कोई महफिल में बैठ लोग तो बैठे लेकिन सबसे बात कर रहा है एक आदमी, एक से बात नहीं कर रहा है, वो बेइज्जती है, वो बेइज्जती है। तो ये बेइज्जती से बचना है तो टखने की बात। आज के ज़माने में फैशन भी आ गया है टखने के ऊपर पैंटे रखने का, लेकिन सवाब समझ कर रखना तभी सवाब मिलेगा। फैशन समझ कर रखे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, सवाब की नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे सवाब देगा, तब जाकर वो सवाब मिलेगा। तो टखने के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन टखने के नीचे वुज़ू करने के बाद में अगर आ जाए तो वुज़ू टूटेगा नहीं टूटेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है कि उनकी कमर जो थी बड़ी पतली थी और जो तहमत जो था उनका लुंगी वो सरक जाती है, नीचे आ जाती है, तो टखने के नीचे आ जाती है, उनका तो वुज़ू नहीं टूटा। हाँ, तो ये नवाफ़िल से वुज़ू में से नहीं। हाँ, अमल जो है वो अच्छा नहीं है, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला अमल है। अच्छा, उसके बाद देखिए इमाम नववी रहमहुल्लाह और इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की वजाहत के मुताबिक वज़ू के हर हिस्से के लिए मखसूस अज़कार के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी साबित नहीं है। अगर कोई कहे कि मुंह धोते हुए ये पढ़ो, हाथ धोते हुए ये पढ़ो, पैर धोते हुए ये पढ़ो, मसा करते हुए ये पढ़ो, ये कुछ भी साबित नहीं। वुजू करते हुए बात कर सकते क्या? नहीं करनी चाहिए। वुजू इबादत है और इबादत करते हुए बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, वक्त ज़रूरत इजाज़त है, कर सकते। हाँ, जैसे नमाज में तो बिल्कुल ही हराम है, नमाज में तो आप बात कर ही नहीं सकते, लेकिन बात लोग कर लेते हैं, बाज़ लोग कर भी लेते हैं, बाज़ लोग इधर उधर देखते भी। वो बात नमाज की बात आएगी तो इंशाअल्लाह वहाँ पर हम ये बातें करेंगे। तो वुजू में जो है इस तरह से जिक्र का जो है बात करना कि मखसूस वक्त में मखसूस जिक्र करना, ये कहीं भी साबित नहीं है। तो यहाँ तक जो है हमने वुजू के मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें और तकरीबन जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सारी की सारी आ गई। अब